महाभारत, पांडवों और कौरवों का जन्म, सीजन 1, एपिसोड 7। जंगल ने पांडु को सिंहासन से दूर कर दिया था, पर किस्मत ने उसे छोड़ा नहीं था। पांडु एक तपस्वी की तरह जीने लगे, पेड़ की चाल पहने हुए, बहुत कम खाते हुए, जंगल की जमीन पर सोते हुए। उनका धनुष छुप पड़ा था, उनका मुकुट भुला दिया गया था। कुंती और माद्री उनके साथ रहीं, रानियों की तरह नहीं, त्याग की साथियों की तरह। दिन बीते, फिर साल। समय के साथ पांडु के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने ऋषियों से कहा, मैंने सुना है, उन्होंने कहा, कि बिना पुत्रों के आदमी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्रों के द्वारा ही आदमी अपने पुरखों का ऋण चुकाता है। ऋषियों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी दृष्टि वर्तमान से आगे बढ़ गई। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने कहा, हम देख सकते हैं कि आपके पुत्र होंगे, ऐसे पुत्र जो देवताओं के समान होंगे। इन शब्दों ने पांडु के अंदर कुछ गहरा जगा दिया। बाद में पांडु ने कुंती की ओर देखा। कुंती चुपचाप सुन रही थी। उनकी नजर स्थिर थी। उनका मन एक पुरानी याद में लौट रहा था। विवाह से बहुत पहले, जब वो एक युवा राजकुमारी थी, उन्होंने कठोर ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया था, एक पवित्र मंत्र, ऐसा मंत्र जो किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकता था। कुंती ने कभी इसे परीक्षा के रूप में उसे किया था, निर्दोषता में और भय में। अब उस रहस्य का बोझ वापस लौट आया। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पास एक शक्ति है जिसे मैं कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, पर शायद ये कुरु वंश को बचा सकती है। पांडु ने देर नहीं की। धर्म को आमंत्रित करो, उन्होंने कहा। हमारा पहला पुत्र स्वयं धर्म का रूप हो। जंगल शांत हो गया। कुंती ने मंत्र उच्चारण किया। आकाश से प्रकाश उतरा। धर्म प्रकाश हुए, तेजस्वी, अचल। उस दिव्य मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, युधिष्ठिर। जन्म से ही शांत, उनकी उपस्थिति में स्थिरता थी। सत्य के लिए जन्मा हुआ एक बालक, न्याय के लिए, संयम के लिए। पांडु ने उसे देखा और श्राप के बाद पहली बार आशा महसूस की। समय आगे बढ़ा, पर पांडु फिर सोच में डूब गए। धर्म की रक्षा करनी होती है, उन्होंने कहा। राजा के पास गन के साथ शक्ति भी होनी चाहिए। उन्होंने फिर कुंती की ओर देखा। वायु को बुलाओ, हवाओं के देवता, सबसे शक्तिशाली। हमारा अगला पुत्र असामान्य बल का हो। फिर से मंत्र बोला गया। जंगल कांप उठा। पेड़ झुक गए बिना आंधी के। वायु ने आमंत्रण स्वीकार किया और भीमा का जन्म हुआ। जन्म के पल से ही शक्तिशाली। उनकी चीख पहाड़ों तक गूंज उठी। उनके छोटे हाथों ने जमीन को जोर से मारा। एक ऐसा बालक जिसका बल एक दिन राज्यों को हिला देगा। साल बीते, फिर भी पांडु का मन शांत नहीं हुआ। गन और बल ही काफी नहीं, उन्होंने कहा। दुनिया युद्ध की कला में निपुणता के आगे झुकती है। फिर से कुंती ने मंत्र उच्चारण किया। बिजली ने आकाश को चीर दिया। इंद्र प्रकट हुए, स्वर्ग के राजा। उनसे अर्जुना का जन्म हुआ। जन्म से ही सचे। उनकी उंगलियां जैसे पहले से ही धनुष पकड़ने को तैयार थीं। एक महान योद्धा के रूप में जन्मा हुआ, अनुशासित, केंद्रित, अपराजय कौशल के साथ। पांडु अपने 3 पुत्रों को बढ़ते हुए देखते रहे।
ऋषियों के मार्गदर्शन में, सिंप्लिसिटी में पाले बढ़े, राजमहल के घमंड से दूर। लेकिन एक और हृदय में चुपचाप इच्छा थी। मद्री, एक महान राजा की पत्नी, पर बिना संतान के। एक दिन वो पांडु के पास आई। क्या मैं भी आपकी किस्मत का हिस्सा नहीं हूं? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। पांडु ने कुंती से बात की और कुंती, उदार हृदय वाली, ने पवित्र मंत्र साझा करने का फैसला किया। मार्गदर्शन के साथ मद्री ने दिव्या शक्ति को आमंत्रित किया। अश्विनी कुमार प्रकट हुए, चिकित्सा और संतुलन के युगल देवता। उनसे नकुला और सहदेव का जन्म हुआ। नकुल, सुंदरता और कोमलता से युक्त। सहदेव, अपनी उम्र से पारे ज्ञान से युक्त। 5 पुत्र, इच्छा से नहीं, पर दिव्य इच्छा से जन्मे। जंगल अब युवा स्वरों से गूंज उठा। पांडु का वंश जीवित रहा। दूर हस्तिनापुर में गांधारी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें भी एक भविष्यवाणी मिली थी कि उनके 100 पुत्र होंगे। पर महीने बीत गए, फिर साल, और फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तब उन्हें खबर मिली, कुंती ने पुत्रों को जन्म दिया है, 3 पहले ही और जल्दी ही 5। पांडु के वंश हज मजबूत हो रहे थे। ये खबर उनके अंदर आग बनकर जल उठी, दुख में, आहत गमंद में, और इस भय में कि किस्मत हाथ से निकल रही है। उन्होंने अपने गर्भ पर प्रहार किया, और जो हुआ वो भयानक था। उनके शरीर से गिरा एक बलक नहीं, पर एक भारी, निष्प्राण, आकरहीन मांस का टुकड़ा। राजमहल भय से भर गया। व्यासा को बुलाया गया। उन्होंने उस मांस को देखा और निराश नहीं हुए। ये असफलता नहीं है, उन्होंने कहा, ये शक्ति है जो अभी रूप नहीं लिया। उस मांस को बांट दिया गया 100 हिस्सों में। हर एक को मिट्टी के घड़े में रखा गया, घी से भरा गया, संभल कर बंद किया गया। समय गुप्तता में बीता, घड़े अंधेरे में थे। फिर एक अजीब सन्नते भरी रात में पहला घड़ा कांपा, उसकी सतह पर दरारें पड़ गई और अंदर से एक तेज चीख गूंजी। दुर्योधना का जन्म हुआ। जब उसकी आवाज हवा में गूंजी, कुत्तों ने शहर भर में चीखना शुरू कर दिया। सियर दरवाजों पर चीखने लगे, गिद्ध आसमान में मंद्रने लगे। तेज आंधी हस्तिनापुर में दौड़ गई। मशालें बिना वजह बुझ गई। राज के हाथी घबरा कर गराजने लगे, अपनी जंजीरें तोड़ते हुए। घोड़े चीखने लगे और खड़े रहने से इनकार कर दिया। बुद्धिमान लोग भी महसूस कर रहे थे, एक सया दुनिया में प्रवेश कर चुका था। विदुरा आगे बढ़े। उनकी आवाज गंभीर थी। हे महाराज, ये अशुभ संकेत संयोग नहीं है। ऐसा बलक जो इन संकेतों के साथ जन्मा हो, कुरु वंश के विनाश का कारण बनेगा। अभी भी देर नहीं हुई है। राज्य के हित के लिए इसे त्याग दीजिए। कक्ष में सन्नाटा छा गया। एक राज्य या एक पुत्र। धृतराष्ट्र कांप उठे, जन से अंधे, युवावस्था में सिंहासन से वंचित, अब अपने पहले पुत्र को बाहों में लिए हुए। प्रेम ने विवेक पर विजय पाली। मैं अपने पुत्र को त्याग नहीं करूंगा, उन्होंने घोषणा की। और उस पल विनाश का पहला बीज सुरक्षित कर दिया गया। एक एक करके बाकी घरे भी खुले। 99 और पुत्र जन्मे और एक पुत्री। इस प्रकार कौरवों का जन्म हुआ। शांत सितारों के नीचे नहीं,
पर अशुभ संकेतों के साथ और कांपते हुए आकाश के नीचे जंगल में 5 भाई अनुशासन में बड़े हो रहे थे। महल में 100 भाई अधिकार में पल रहे थे। कुरु वंश अब पूरा था, पूरा और विभाजित। महाभारत आगे बढ़ता है, अभी युद्ध की तरफ नहीं, पर प्रतियोगिता की तरफ, ईर्ष्या की तरफ, महत्वाकांक्षा की तरफ। राजकुमार जल्द ही मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे, इतिहास खुद कांप उठेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन राजकुमारों का बचपन भारत का भविष्य तय करेगा।